एक बार फिर रिकैप करते हैं हमारे प्यारे बच्चों के लिए। तो रेजिन्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स एमॉर्फस प्रोडक्ट। ऑन हीटिंग रेजिन्स फर्स्ट सॉफ्टेन्स एंड देन मेल्ट। तो रेजिन्स हीटिंग किया हमने, सॉफ्टनिंग ऑफ रेजिन्स और फिर मेल्टिंग ऑफ रेजिन्स। इसके बाद हमने लिखा है रेजिन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन द साइटोजिनस और साइजोलाइसिजिनस ग्लैंड्स और कैविटीज ऑफ द प्लांट। इसके बाद हमने लिखा है रेजिन्स आर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। रेजिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल सॉल्युबल इन अल्कोहल, बेंजीन एक्सेट्रा। इतना हो गया सभी लोगों का? यस सर। यस सर। किसी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है यहाँ से, रेजिन वाला टॉपिक्स है, टफ माना जाता है ये। तो आप लोगों को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। हमारे साथ इस समय 38 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इन 38 स्टूडेंट्स में अभी 36 हो गए हैं, 2 लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो इन 38 में या 36 में किसी को कोई डाउट है इतना तक में? नो सर। नो सर। ओके, चलिए अब हम रेजिन कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए रेजिन कॉम्बिनेशन है। तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं कैमरा दूर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी में दिक्कत ना हो। ये देखिए रेजिन कॉम्बिनेशन हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं रेजिन कॉम्बिनेशन। शायद आपको दिखने में दिक्कत भी होगी तो मैं बोलूंगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए रेजिन कॉम्बिनेशन, इसमें आप देख सकते हैं रेजिन कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं 5 टर्म्स लिखे। शायद विजिबिलिटी का इशू होगा, मैं भी बोल रहा हूँ, आप नोटबुक्स निकाल लीजिए और लिखिएगा। मैं फिर अभी आपसे क्वेश्चन करूंगा और मैं किसी का भी नाम लेके बुला सकता हूँ। तो चैंपियंस, आर यू रेडी? सर आप थोड़ा करीब से बोलिए सर। थोड़ा आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर सर। क्लियर नहीं आ रही है सर। क्लियर नहीं आ रही है। आवाज अभी गूंज रहा है हॉल की तरह। नहीं, उस पर विजिबिलिटी पे मत जाइएगा। मैं एक बार चेक करता हूँ, मैं लाइट ऑन करता हूँ, इस पर देखता हूँ तो आप लोगों को क्लैरिटी दिखेगी। देखते हैं अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, क्लियर नहीं है सर। आप सर बोलिए बहुत लेकिन धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं है आप सर। आपकी बोल आवाज दीजिए ना। क्लियर है वो हम लोग लिख लेंगे। आवाज अभी आ रही है क्या? आ रही है सर, बहुत वैसा आ रही है एकदम, क्लियर नहीं आ रही है सर। आप लोगों की आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। सर अब आ रही है, करिए। आप लोगों की आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। सर अब आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। कोई डाउट लगेगा तो फिर सेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। तो एक आपका है ओलियो रेजिन्स। क्या है? ओलियो रेजिन्स। मैं यहीं से बताता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना लगे। देखिए जो पहला कॉम्बिनेशन है वो आपका है ओलियो रेजिन्स का। तो मैं इसको नजदीक करता हूं ताकि आप लोग जो दिक्कत हो रही है कि नहीं, यहां से आप देखो। बोलिए, अब दिख रहा है विजिबिलिटी? यस सर। यस सर दिख रहा है। विजिबिलिटी आ रही है आप लोगों को? चलिए, रेजिन कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं जो पहला है आपका वह है ओलियो रेजिन्स। देखिए इसमें हेडिंग पहले नोट करिए। रेजिन कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट हमने लिखा है ओलियो रेजिन्स, सेकेंड लिखा है गम रेजिन्स, और ये वही है जो मैं कल आपको बताया था, उसी का रिकैप ले रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं आपको। तो थर्ड आपका है ओलियो गम रेजिन्स, और फोर्थ आपका है बाल्सम्स, और फिफ्थ आपका है रेजिन्स। तो अब आपको इनके बारे में जानना है क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये सारे बताने पड़ेंगे। ओलियो रेजिन्स मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। तो अमन प्रताप साहनी। यस सर। अमन प्रताप साहनी। अमन। सर आवाज नहीं जा रही। यस सर। अमन। यस सर।
अमन प्रताप साहनी। आवाज नहीं जा रही है, बोल तो रहे हैं। साहनी। यस सर। अमन जी बताइए, ये रेजिन कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? सर इसका ट्रिक है गो ब्रो, ओलियो, ऑयल रेजिन, गम रेजिन, ऑयल गम रेजिन, बाल्सम रेजिन और रेजेंस। अच्छा, तो जी। आपके इधर 5 तरह के कॉम्बिनेशन में है। यस सर। 5 टाइप के कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं ना आपको? यस सर। हरिद्वार राय, जी सर। हरिद्वार, जी जी सर बोलिए। हरिद्वार जी बताइए आप, रेजिन कॉम्बिनेशन कितने हैं? सर 5 प्रकार। कौन कौन से हैं? सर ओलिगो कम रेजिन, और ओलिगो कम रेजिन, बाल्सम रेजिन और ओलिगो रेजिन। चलिए, मंतसा, मंतसा फरीन, यस सर। हाँ सर। मंतसा आप बताइए, रेजिन कॉम्बिनेशन के नाम बताइए। सर ओलियो रेजिन है, गम रेजिन है, ओलियो गम रेजिन है, बाल्सम है और रेजिन सर। चलिए, वेरी गुड। अब मुझे मंतसा आप बताइए, ओलियो रेजिन्स में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑयल होता सर है वीडियो और क्यों कट जा रहा है सर? मिक्सचर ऑफ हम्म वोलेटाइल ऑयल होता है और रेजिन्स होता है। तो ओलियो रेजिन्स में आपका आवाज मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, इसमें वोलेटाइल ऑयल होगा और रेजिन होगा। तो यस आप लोग सर। नोट कर लीजिएगा, ओलियो रेजिन्स होता है, उसमें वोलेटाइल ऑयल भी होगा और रेजिन होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, इसीलिए ओलियो रेजिन बोला गया है, यानी ऑयल प्लस रेजिन। यानी रेजिन किसके साथ मिला हुआ है? वोलेटाइल ऑयल के साथ मिला हुआ है। और चूंकि वोलेटाइल ऑयल के साथ में है, तो इसीलिए या तो यह लिक्विड फॉर्म में होगा या सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल में जैसे टर्पेंटाइन, कनाडा बाल्सम है और कोपैबा है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हो टर्पेंटाइन। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ओलियो रेजिन्स में देखिए नाम ही है ना इसका, ओलियो रेजिन्स, यानी ऑयल, वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन, इनका कॉम्बिनेशन है। और देखिए लिक्विड या सेमी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं। एग्जांपल में आपका टर्पेंटाइन, कनाडा बाल्सम और कोपैबा, ये 3 चीजें हैं। तो ये आपको देखिए, आपके लेवल पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रेजिन कॉम्बिनेशन के नाम याद रखने हैं। और नंबर 2, ओलियो रेजिन्स का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। तो ओलियो रेजिन्स का मतलब है इसमें वोलाटाइल ऑयल प्लस रेजिन, इन दोनों का मिक्सचर है। और इसका एक एग्जांपल है टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन ऑयल जो बोलते हैं, टर्पेंटाइन इसका एग्जांपल है। देखिए नेक्स्ट आपका सेकंड है गम रेजिन्स। देखिए GUM गम रेजिन्स। तो देखिए किसका मिक्सचर होगा? ये गम और रेजिन का मिक्सचर है, ये गम और रेजिन का मिक्सचर है। और ये देखिए ऑब्टेन्ड एज एक्सुडेशंस फ्रॉम प्लांट्स, जैसे प्लांट्स के एक्सुडेशंस के रूप में प्राप्त होता है। एग्जांपल जैसे मिर से हमको मिलता है, मिर रेजिन जो है। थर्ड फिर हमने लिखा है ओलियो गम रेजिन्स। तो ओलियो गम रेजिन्स में देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ओलियो ऑयल, गम, रेजिन, 3 चीजें हो गई। रेजिन भी है, गम भी है और ऑयल भी है। तो मिक्सचर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल, गम एंड रेजिन। ये वोलेटाइल ऑयल भी है, गम भी है और रेजिन भी है। और इसका एग्जाम्पल है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा को ग्रामीण भाषा में या जनरल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे कौन बताएगा? रानी शर्मा, रानी शर्मा आप मुझे बताइए, एसाफोटिडा को हम क्या बोलते हैं? एसाफोटिडा, इसको अगर हम बात करें अपने जनरल उसमें, एसाफोटिडा को क्या बोलते हैं? हाँ बच्चा, यस सर। रानी। यस सर। यस, एसाफोटिडा को आपने देखा है? सर हम देखे हैं। आप हिमांशु कसेरा, यस सर। बताएं। हिमांशु जी बताइए फिर। हींग कहते हैं। हैं? हींग। अरे वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
जो खाने तो वाने में ऐसा पड़ता है फोटीडा का उसको। मतलब हींग होता है। और ये बताइए हिमांशु जी, हींग का प्रयोग कहाँ करते हैं? सर खाने में मतलब मसाले वसाले के रूप में किया जाता है, मतलब खाने का स्वाद वाद बढ़ाने के लिए। अच्छा, और कहीं प्रयोग किसी को भी पता हो और तो सर ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल है। अगर किसी को लगता है कि आपकी बात के अलावा कहीं ऐसा फटीडा का यूज होता है, हींग का प्रयोग होता है, तो कोई भी जवाब दे सकता है। सर डाइजेशन के लिए भी तो यूज किया जाता है। हाँ, वेरी गुड मंत्र सर, वेरी गुड। और कोई? सुगंधित के लिए भी उपयोग किया जाता है। सुगंधित के लिए तो कम ही, चलिए कुछ हद तक मान लेते हैं। और बताइए। अच्छा, छोटे बच्चे जब घर पे होते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा पेट में बोलते हैं लोग गैस बन गया है, और हींग को दूध में मिला के, चम्मच में रख के दूध में मिला सर पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? चम्मच से दूध मिला के खिलाते हैं सर। पिलाते हैं ना? जी सर। आपने किसी के बच्चे को पिलाया है कि नहीं, ये बताइए। सर हैं? भैया अमन प्रताप है ना? अमन जी बताइए, किसी बच्चे को पिलाया है ऐसे दूध में मिला के, या पानी में मिला करके हींग दिया हो? दूध में, चम्मच में, दूध चम्मच से बंद के। हैं? तो देते हैं ना? ये बताओ, ये देते हैं कि नहीं देते हैं, आप लोग बताइए। सर दिए हैं। तो एक सर ये तो जो हींग है वो कहीं न कहीं गैस को रिलीव करने का काम कर रहा है, यानी जी डाइजेशन सर। प्रोसेस को सही रख रहा है। और कई बार तो ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को ये बताते हैं कि हींग थोड़ा सा दूध में मिला करके, और उसकी जो नाभि होती है ना, न्यूक्लियस, नाभि के चारों तरफ बोलते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 3-3 बार 4-4 बार घुमाने से भी गैस रिलीज हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा आपने देखा होगा, वो सर। माताएं बहनें करती हैं। हेलो। छोटे बच्चे जब रहते हैं तो जानते हैं, अपनी जो फार्माकोग्नोसी हम पढ़ते हैं, ये केवल स्टडी नहीं है किताब की कि हम पढ़ लिए पास हो गए। ये हमारे डेली रूटीन लाइफ में ये सब चीजें सर प्रयोग होती आवाज हैं। नहीं आ रही है सर मेरे यहाँ सर। हम्म, यस बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये आपका ऐसा फोटीडा यानी हींग की बात हो गई। इसके बाद देखिए है बालसम्स। तो बालसम्स में क्या है कि बालसम्स आर नेचुरली ऑकरिंग रेजिनस मिक्सचर्स which contain a high proportion of aromatic balsamic acid such as benzoic acid, cinnamic acid and their esters। तो आपसे पूछा जाएगा जो बालसम्स होते हैं, ये जो बालसम्स लिखा है इसमें क्या चीजें होती हैं, तो हाई प्रोपोर्शन में क्या होता है, एरोमेटिक बाल्सामिक एसिड होता है। एग्जाम्पल बताइए उन एसिड्स का, उसमें आपका बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल में बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू, बेंजोइन, स्टोरेक्स, ये आपके बाल्सम्स के एग्जाम्पल हैं। सर हाई बाल्सम में प्रोपोर्शन के बाद आपको क्या लिखा है? क्या हुआ? हाई प्रोपोर्शन के बाद क्या लिखा है सर, स्क्रीन पे दिख नहीं हाई रहा। प्रोपोर्शन ऑफ एरोमेटिक, AROMATIC, मैं उधर कर दे रहा हूं। हाँ, हाई प्रोपोर्शन ऑफ एरोमेटिक बाल्सामिक एसिड, हाई प्रोपोर्शन ऑफ एरोमेटिक बाल्सामिक एसिड्स सच एज बेंजोइक एसिड, सिनामिक एसिड एंड देयर एस्टर्स। और इसके एग्जाम्पल में है बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू, बेंजोइन और स्टोरैक्स। इसको कि टोलू बाल्सम बोलते हैं, पेरू बाल्सम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाल्सम्स में इसमें जो आपके एरोमेटिक बाल्सामिक एसिड्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे कि बेंजोइक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, सिनामिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, इनके एस्टर्स की तादाद ज्यादा होगी। और एग्जाम्पल में बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू, बेंजोइन और स्टोरैक्स बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है चैंपियंस? किसी को दिक्कत लग रहा है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ सर। चलिए, अब ये बाल्सम में, अब एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, ये बेंजोइन जो लिखा है ना, बेंजोइन, सर
बेंजॉइन का कोई कॉमन जानता है ग्रामीण क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से क्या बुलाते हैं इसको? नहीं सर, बेंजॉइन। ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल, किसी को भी लगता हो बेंजॉइन को? लोबान सर। अरे वेरी गुड, किसने बताया? विशाल शर्मा ने? किसने बताया है? सब गूगल कर करके बता रहे हैं सर। अरे कोई बात नहीं, रेजिन का सर प्रयोग जो हवन मवन होता है उसमें भी तो आखिर कोई बात करते ही नहीं। हैं। अगर गूगल करके ही बता रहे हैं तो आज कम से कम सबको पता चल जाएगा, सबको कोई पता चल दिक्कत रहा है। नहीं यस है। सर, ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए। तो ये जो बेंजॉइन है, लोबान जिसको बोलते हैं, तो लोबान का प्रयोग क्या है? लोबान का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे घरों में लोबान का प्रयोग कहाँ करते हैं? सर वही जब बच्चे बच्चे होते हैं तो सब आग में लगाते हैं। अच्छा ठीक है, बच्चे के इसके अलावा नहीं लगता है? सर हवन में भी करते हैं। देखिए, जब वही तो। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, किसी घर में तनाव ज्यादा हो, झगड़े लड़ाई ज्यादा होते हों, अगर वहां पर ये जो बेंजॉइन है ना, लोबान, अगर लोबान को कहते हैं ना गांव में सुलगाना, तो लोबान का धुआं अगर किया जाए तो इससे देखना परिवार में थोड़ी शांति आ जाएगी। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो गया? सर ये तो बाबा जी बताते हैं। हाँ, ये तो सही बाबा सही जी बताते बोलिए। हैं। हम हाँ, बताए जब हैं ये कि बताइए, बाबा जी लोगों ने हमारे जो फार्माकोग्नोसी का नॉलेज था वही उन लोगों वही ने से ले ले लिया, लिए। और उससे लोगों का दिमाग शांत कर देते हैं। लोग कहते हैं बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर क्यों होता है? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो बेंजॉइन है, लोबान है, इसके अंदर रेजिन्स होते हैं, और इसमें आपके बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड के एस्टर्स हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। एक तो पहली बात उसका फ्लेवर, जो फ्लेवरिंग जो कहते हैं ना, जब ये धुआं इसका निकलेगा तो अच्छा लगेगा। और नंबर 2, ये क्या करते हैं कि जा करके जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जैसे हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिनका नाम एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो एलडीएल के लेवल को घटाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। तो अब आप बताइए कि जब ये इसका धुआं हम ले रहे हैं और जा करके ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस कर रहा है, और एलडीएल को भी रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो कम होगा कि नहीं होगा? बात बात पे गुस्सा हो जाना, टेंशन हो जाना, लड़ जाना किसी से, वो सब कम होगा कि नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। इसीलिए जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं, आप देखना लोबान का धुआं किया जाता है, और लोबान का धुआं पा करके लोगों को बड़ा अजीब सा शांति महसूस होती है। तो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। तो ये आपका बेंजॉइन के बारे में हो गया। और इसके बाद लास्ट जो आपका है, जो रेजिन कॉम्बिनेशन में है, वो है देखिए RESENES, रेजिनिस है। तो ये देखिए रेजिन नहीं है, ये गौर करिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब पूछेगा, ये है RESENES, रेजिनिस। तो ये क्या है, ये हम लोगों को देखना होगा। और ये आपका हो गया। इसके बाद ये चैट में कुछ लोगों ने भेजा है, चलिए सबका गुड आफ्टरनून आया है, ओके ठीक है। तो ये देखिए रेजिन्स जो है, इसमें जो RESENES है, यहाँ पे एक बात लिखी गई, केमिकली इनर्ट रेजिन। गौर करिएगा, केमिकली इनर्ट रेजिन, जो मतलब केमिकली इनर्ट रेजिन है, जो मतलब कहीं केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेंगे। तो निष्क्रिय। ऐसे जो रेजिन प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकली इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, ऐसे रेजिन्स को हम बोलते हैं रेजिन्स। जैसे कि एसाफोटिडा जो हींग होता है, तो उसमें भी इस तरह का जो रेजिन्स, केमिकली इनर्ट रेजिन पाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो चैंपियंस तो बताइए हमें। नो सर। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइसोलेशन की तरफ। तो एक बार मैं इसमें दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, ये ऊपर से, ये देखिए आपका रेजिन्स हो गया, हम लोगों ने पढ़ा, और ये आपका रेजिन कॉम्बिनेशन हो गया।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आइसोलेशन को देखते हैं, जो कि इसका अगला टॉपिक है। और ये आइसोलेशन में देखते हैं, इसमें हम कैमरे को स्टैंड ऊपर करते हैं, ये देखते हैं हम लोग आइसोलेशन इसका। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। चलिए, इसमें देखिए कुछ नहीं किया गया है, बहुत सिंपल आपको समझना है। जैसे कि क्रूड ड्रग लिया, क्रूड ड्रग फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में मिला, और इसको हमने अल्कोहलिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर दिया। तो क्रूड ड्रग जो आपका रेजिन जो है क्रूड फॉर्म में मिला, उसको हम एक्सट्रैक्शन विद अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स, अल्कोहलिक सॉल्वेंट से हम इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन जब अल्कोहलिक सॉल्वेंट से करेंगे तो आपको जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो क्या हो गया? अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। तो जो आपका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिल रहा है उसमें उसको हम क्या करेंगे? लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर में मिलाएंगे। जब इस अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को हम लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर में ऐड करेंगे तो ऐसे में रेजिन्स के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ रेजिन्स, तो रेजिन्स जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा और हम यहां से सेपरेट कर लेते हैं। यह एक जनरल प्रोसेस है। वैसे तो रेजिन्स को आइसोलेट करना बड़ा ही कठिन होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि एक तो ये कॉम्बिनेशन में होता है, तो एक तो सारे कंपोनेंट्स को आपको अलग करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन आपके लेवल पर जो जनरल प्रोसेस है वो यही है। ये क्रूड ड्रग लिया और हमने अल्कोहलिक सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्शन किया, अब आपको अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिल गया और इस अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को हमने लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर में ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया तो जो रेजिन्स होंगे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ रेजिन्स हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, यस सर आवाज नहीं आ अब रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, यस यस रानी टेल मी, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? सर इसमें भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एक प्रिपेयर्ड, तो ये प्रिपेयर्ड बता रहे हैं आप। हाँ हाँ, ये जैसे आप मान लीजिए कि एक तो आपको रेजिन एकदम फाइन फॉर्म में मिल रहा है और एक है कि नहीं हमको प्योर रूप से रेजिन सेपरेट करना है, क्रूड फॉर्म में हमने कलेक्ट किया, अब उसको हम प्यूरिफाई करना है। जैसे देखिए अगली लाइन हमने लिखा है कि फॉर सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम रेजिन्स, अगर रेजिन से हमको वोलेटाइल ऑयल सेपरेट करना है तो हम डिस्टिलेशन और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। ये तो एक तो हो गया कि नेचुरल प्रोसेस से आपने रेजिन कलेक्ट किया। अब जैसे मान लीजिए रेजिन कॉम्बिनेशन में है, ओलियो रेजिन है या गम रेजिन है, ओलियो गम रेजिन है, अब आपको अलग अलग कंपोनेंट्स करना है, केवल रेजिन आपको निकालना है, तो उसके लिए एक जनरल प्रोसेस है। अब देखिए नोट हमने लिखा हुआ है कि रेजिन्स आर ग्रेट स्नैक ऑप्शन, यानी इनको हम नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रेजिन्स आर ग्रेट स्नैक ऑप्शन दैट कैन ऐड ए रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डाइट, ये डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है, तो एक बेहतर स्नैक ऑप्शन हो सकता है। और फिर देखिए ये नीचे की लाइन है वो ये है, रेजिन्स कैन लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करता है, ये हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर, ये ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, जो बात हमने आपसे बताई थी। ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, तो साइमल्टेनियसली इसके कारण ये हार्ट डिजीज के रिस्क को भी घटाता है। इसके अलावा जो रेजिन्स में फाइबर्स होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो यह एक जनरल प्रोसेस रहा जो आपके रेजिन्स के बारे में कि रेजिन्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, रेजिन के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, रेजिन का आइसोलेशन हम कैसे करते हैं और रेजिन्स हमारे लिए यूजफुल क्यों है, इसका क्या महत्व है, ये हमने आज के सेशन में आपको बताया।
अब आपका जो ये टॉपिक था ये कवर अप हो गया। तो अगला जो सेशन हमारा कल का है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका अगला टॉपिक है, जिसमें कि बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेप्यूटिक इफिकेसी ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ फ्रूट ड्रग। इसमें लैक्सेटिव से शुरुआत हम लोग करेंगे। और लैक्सेटिव में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये हम आपको बता दें कि कल का हमारा सेशन रहेगा एलोए, जो ड्रग पढ़ते हैं ना एलोए, एलोए के बारे में पढ़ेंगे और कैस्टर ऑयल, 2 ड्रग हम लोग करेंगे। और चलने के पहले हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं और देखते हैं कौन जवाब देता है। दिस इज ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल। अभी हमारे साथ 35 स्टूडेंट्स अटैच हैं, बाकी के लोग किसी रीजन से नहीं आ पाए हैं, तो उन लोगों को मैसेज भी ये करिएगा कि वो लोग भी जुड़ें, ठीक है, सो दैट कि हम इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें क्लास को। हम जानते हैं आप लोगों के लिए भी टफ होता है ऑनलाइन मोड पे अटेंड करना, बट जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ है। थैंक यू वेरी मच कि आप सभी इस कंडीशन में भी घर से, आप दूर दूर से हैं, कहीं पे नेटवर्क की इश्यूज भी होंगे, बट फिर भी आप लोग इतने तल्लीनता से दिल से क्लास अटेंड करते हैं। इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी जब कभी कभी बोर्ड पे दिखता नहीं है, कभी आवाज की भी प्रॉब्लम होती है, बट आप सभी जुड़ते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। इससे बहुत पावर मिलती है हमें खुद कि चलो हमारे स्टूडेंट्स इतने डिसिप्लिन्ड हैं और इतने प्रॉपर वे में अरेंज अपने आप को किए हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल है, कोई भी जवाब दे सकता है। चलिए मेरा क्वेश्चन है, ओलियोरेजिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ओलियोरेजिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस रेजिन और वोलेटाइल हमारे स्क्रीन पर कई लोगों के नाम आए हैं और सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन्स। ओलियोरेजिन किसका कॉम्बिनेशन है, वो वोलेटाइल ऑयल और, थैंक यू डियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? सर बेस प्लांट मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट रेजिन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, प्लांट मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेजिन्स होते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। RESENES रेजिन्स आर, नंबर 1 ऑप्शन केमिकली एक्टिव रेजिन प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 केमिकली इनर्ट रेजिन प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी A and B। इनर्ट रेजिन प्रोडक्ट्स है सर। वेरी गुड वेरी गुड सबीना, वेरी गुड अमन, वेरी गुड विकास, वेरी गुड परमानंद। ये जो रेजिन्स होते हैं, वेरी गुड हरिद्वार, विकास पाल, वेरी गुड। तो ये जो है आपके केमिकली इनर्ट रेजिन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके रेजिन्स कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, रेजिन्स आर, ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑप्शन नंबर 2 अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, अभी हमारे साथ 32 स्टूडेंट्स इस समय हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रेजिन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन, ऑप्शन नंबर 1। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, माइक ऑफ करके क्वेश्चन सुनिए फिर ऑन कीजिएगा। फिर से बोले, क्वेश्चन फिर से बोले तो सुनाई नहीं दिया। आप सभी लोग माइक बंद करिए, फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा फिर आप लोग माइक ऑन करके जवाब देना शुरू करिएगा। यस सर। मेरा क्वेश्चन है, रेजिन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन, रेजिन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे स्टोर होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है कि रेजिन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन, ऑप्शन नंबर 1 साइजोजीनस कैविटी, ऑप्शन नंबर 2 साइजोलाइसिजीनस कैविटी, ऑप्शन नंबर 3 both A and B। both A and B, बोथ both A and B।
ठीक है, पुष्पा कुमारी, तमन्ना खातून, हरिद्वार, परमानंद हेलो सर जी। और विकास पाल, हेलो सर जी। अभय अभय चंद्र प्रजापति। यस सर। ठीक है, इतने लोगों ने अप्लाई किया है। सही जवाब इसका सर। है ऑप्शन नंबर सी, सर, एक क्वेश्चन था सर। साइजोजीनस और साइजोलाइसिजिनस ग्लैंड और कैविटी दोनों सही है।